हेलो दोस्तों। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। मेरा नाम मारिया है। मैं दिखने में बहुत ही सुंदर हूँ। मेरे पति ने अपने परिवार में ही अपने चाचा जान के लड़के के साथ बच्चा समझकर यानी मेरे देवर के साथ हलाला करा दिया। जो मेरे साथ हुआ वह शायद कभी किसी और के साथ ना हो। मेरे पति के घर में उनके अब्बू और उनके चाचा जान रहा करते थे और उनके एक बेटा भी था, करीब 14 साल का। वह बचपन से ही इस घर में रहा है क्योंकि उसके अब्बू और अम्मी का बचपन में ही इंतकाल हो गया था। इस घर में सिर्फ 3 ही लोग रहा करते थे। मेरे पति की अम्मी का 2 साल पहले ही इंतकाल हो गया था। उसे परिवार में औरत के नाम पर सिर्फ मैं ही थी। वैसे तो मेरे पति बहुत अच्छे थे, मगर कभी कभी शराब पीकर मुझसे झगड़ा करते थे। एक दिन उन्होंने गलत फहमी में आकर मुझे तलाक दे दिया। फिर कुछ देर बाद शराब का नशा उतरा तो मुझसे माफी मांगने लगे और फिर इस बात के लिए मौलवी साहब से पूछा गया तो मौलवी साहब ने कहा हलाला कराना होगा, किसी को कुछ पता न चले। इसलिए मेरा हलाला परिवार में अपने चचेरे भाई के साथ करा दिया। उसका नाम शाहिद था। अब शाहिद और मैं एक ही रूम में थे। शाहिद ने मेरे साथ मैं वैसे देखने में खूबसूरत लगती थी। मेरा रंग एकदम साफ था, कोई भी मुझे अंधेरे में भी देख सकता था। जब मेरे अम्मी और अब्बू ने मेरा रिश्ता किया था, उन्होंने यह नहीं देखा जैसे मैं थी वैसे ही मेरे लिए लड़का देखा जाए। बस उन्होंने अमीर लड़का देखा और मेरा निकाह उस्मान से करा दिया था। उसकी उम्र मुझसे बहुत ज्यादा थी। उसकी उम्र करीब 35 साल और मेरी उम्र 18 साल की थी। वह लोग काफी अमीर थे। घर में सिर्फ मेरे पति और उनके अब्बू और 14 साल का शाहिद रहा करता था। वह मुझसे बहुत खुश रहा करता था और इस बात को हमेशा कहता था, भाभी आप मुझे बहुत सुंदर लगती हो। वह मेरे लिए खाने पीने की चीज बाजार से लाया करता था और बच्चा होने की वजह से मेरे साथ मैं मौज मस्ती किया करता था। जब उसे कुछ खाना पीना होता था तो वह मेरे से पैसे ले जाया करता था। मेरे ससुराल में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। हम सभी लोगों की लाइफ अच्छी तरह से चल रही थी, मगर मेरे शौहर गलतफहमी बहुत पालते थे। अगर हम किसी फंक्शन में भी जाते, मेरे पति की जान पहचान वाले उससे उसी के बात को कहते, तुम्हारी बेगम बहुत ही खूबसूरत है, तुम कोई धर्म कर्म तो नहीं करते, तुम्हें इतनी अच्छी बेगम कैसी मिली। मेरे शौहर के जान पहचान वाले ने तो एक दिन हद ही कर दी। वह मजाक में कहने लगा, लंगूर के हाथ में अंगूर कहाँ से मिल गया। उस टाइम तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। बाद में उनका बहुत दिमाग खराब हो गया। उसी बात को लेकर फिर मेरे शौहर ने सारा गुस्सा मेरे ऊपर उतार दिया। तुम इतना सज धज कर मत जाया करो, तुम ऐसे ही अच्छे लगते हो। एक बार एक फंक्शन में बिना सज धज कर गई थी, तब भी रिश्तेदारों ने बहुत तारीफ की थी। उस दिन मेरे शौहर मुझ पर बहुत गर्म हो रहे थे। फिर एक दिन सुबह धोबी प्रेस के लिए कपड़े लेने आया। मैं बाहर आ गई धोबी को प्रेस के कपड़े देने के लिए। मैंने शौहर मेरे ऊपर नजर रखे हुए थे और बगल में आकर खड़े हो गए और मुझे अंदर पकड़कर खींच लिया और सारे कपड़े बिखर गए। यह दृश्य मेरे ससुर भी देख रहे थे। उन्होंने मेरे पति से कहा, क्या हो गया बेटा। मैंने बोला था उस धोबी को कपड़े देने के लिए। फिर मेरे शौहर अपने अब्बू से कहने लगे, उस कपड़े वाले की नीयत खराब है, इन लोगों को सिर्फ औरतों से बात करने का बहाना चाहिए। फिर मुझसे कहने लगे, जब तुमसे वह बात कर रहा था तो तुम वहां क्या कर रही थी, वहां क्या प्रदर्शनी लगी हुई थी जो तुम वहां खड़ी हुई थी। उस टाइम में हैरान रह गई यह सब सुनकर। उस टाइम में दुपट्टा ओढ़कर गई थी। फिर भी कहने लगे, तुम हमेशा बुर्का पहना करो। फिर मेरे ससुर बोले, आज तक हमारी परिवार में
किसी ने बुर्का नहीं पहना है और तुम इसे बुर्का पहनने के लिए बोल रहे हो। मेरे शौहर कहने लगे, अब मैंने जितना कहा है उतना करो, आज से बुर्का पहनकर जाना। फिर वो मुझे धीरे धीरे डांटने और चिल्लाने लगे थे। फिर एक दिन मेरे ससुर हज की यात्रा पर गए हुए थे। उन्होंने मन्नत मांगी हुई थी, बड़ी बेटी की शादी के बाद हज जरूर जाएंगे। शाहिद तो अभी छोटा था, इसके निगाह में तो बहुत साल है, इसलिए ससुर हज पर गए हुए थे। फिर मेरे शौहर ने कहा, आज एक फंक्शन में चलना है। हम रात को फंक्शन में गए थे, वहां पर उनके ऑफिस के कुछ लोग मिल गए। सबकी नजर मेरे तरफ थी। ऑफिस के स्टाफ में से एक व्यक्ति ने मेरी तारीफ की। मेरे शौहर नाराज होने लगे। फिर वो उस फंक्शन में से ले आए और कहने लगे, मेरे स्टाफ के लोग इतने सज्जन हैं, वह कभी किसी की तारीफ नहीं करते, ना ही देखते हैं, मगर आज वह सब तुम्हारी तरफ देख रहे थे। मैंने कहा, यह भी कोई बात हुई? फिर शौहर कहने लगे, तुम्हारी तो बड़ी तारीफ कर रहे थे। फिर मेरे शौहर ने चिल्लाना चालू कर दिया। मैं भी अब परेशान हो चुकी थी। फिर उन्होंने कहा, आज के बाद तुम कहीं बाहर नहीं जाओगी, और पागलों की तरह मेरा मेकअप साफ करने लगे। फिर मैं अपने शौहर से कहा, बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हारे अंदर। मेरे मुंह से यह शब्द निकलने के बाद मेरे शौहर ने मुझे जोर जोर से डांटना चालू कर दिया और उन्होंने मुझे गुस्से में तलाक दे दिया। और उनके मुंह से 3 बार तलाक सुनकर मैं परेशान हो गई और धरती पर बैठ गई। अब मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था। अब मैं क्या करूं? जब मैं उदास बैठी हुई थी, तब मेरे शौहर मेरे पास आकर बोले। मैं उनके बोलने से पहले ही बोल गई थी, मुझसे दूर रहिए, अब आपने मुझे तलाक दे दिया है। और मैं रोने लगी। फिर मेरे शौहर कहने लगे, ऐसे कभी नहीं होता तलाक। फिर मैं वही पूरी रात बैठी रही। सुबह मौलवी साहब को बुलाया गया। जब उनसे पूछा तो उन्होंने भी बोल दिया, अब तो हो चुका तलाक। तुमने 3 बार कहा है और तुम्हारी बेगम ने इसको सुना है, अब हलाला होकर ही रहेगा। अब तुम दोनों पर हराम होगी। मेरे शौहर ने मौलवी को हलाला करने से मना किया। फिर मैं वहां से सुनकर अपने कमरे में चली गई। शौहर मेरे पीछे दौड़ते हुए आया और मेरे पैरों में गिरकर रोने लगा और कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अभी हमारी निगाह में 6 महीने हुए हैं। फिर मैंने कहा, आपको बहुत ज्यादा गलतफहमी थी। मेरे शौहर का रो रो कर बुरा हाल हुआ जा रहा था और मुझसे बार बार माफी मांग रहा था और रो रो कर कह रहे थे, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस मुझे गलतफहमी हो गई थी, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। अब मेरी आंखों में से आंसू आने लगे थे। अब मैं उनसे कहने लगी, अब हम दोनों का एक साथ रहना गुनाह है। फिर हमें शाहिद ने भी देख लिया था। भाईजान और भाभी जान, मैं कुछ बात हो गई है। फिर मैं अपने शौहर से कहने लगी, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। फिर मेरा शौहर कहने लगा, कहाँ जाओगी? अगर तुम अपने घर जाओगी तो सबको क्या जवाब दोगी? क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हें घर पर रहने देंगे? तुम्हारे घर वाले तुम्हारा दूसरा निकाह करने के लिए कहेंगे, तुम मुझसे ही दोबारा दूसरा निकाह कर लो। मैंने कहा, ऐसे दोबारा निकाह नहीं कर सकती, यह सजा है, आपको भुगतनी पड़ेगी। मगर यह तो दोनों के लिए ही होती है, चाहे मर्द हो या औरत। मगर मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी। तलाक तो मेरे शौहर ने दिया था। मेरे शौहर फिर से बार बार माफी मांग रहे थे। फिर मैं बोली, हलाला किसके साथ करना है? फिर वे कहने लगे, हलाला करने के लिए तो कोई भी नहीं है। मैं अपने शौहर से प्यार करती थी, मुझे इस तरह से
अपने शौहर को रोते हुए देख मेरा दिल पसीज गया था। अचानक से मेरे शौहर के दिमाग में शाहिद का ख्याल आया। अब शाहिद भी कमरे में आ गया था और वह कहने लगा, आप लोग दोनों क्यों रो रहे हो? उन्होंने फिर शाहिद को सब कुछ बताया और बाहर जाने के लिए कहा और चुप होकर कुछ सोचने लगे। फिर कहने लगे, शाहिद के साथ हलाला करवा देता हूँ। अभी तो वो वैसे भी बच्चा है, अभी इन बातों की समझ में नहीं है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे शौहर अब सब करने के लिए तैयार थे। मेरे ससुर भी घर पर नहीं थे। अब मैं अपने शौहर की हर बात मान रही थी। मेरे शौहर ने कहा, यह बात किसी से मत कहना। अब्बू को आने में भी अभी टाइम है, अब तक तो सब सही हो जाएगा। कुछ दिन और ऐसे ही निकल गए। अब उन्होंने मुझे भी मना लिया था क्योंकि मुझे दोनों खानदानों की इज्जत की देखनी थी। मेरी 7 बहन और भी कुंवारी थीं, फिर और बहनों का रिश्ता कैसे होता? मेरी दोनों बहनों का पहले ही तलाक हो चुका था, फिर मैं भी तलाक लेकर घर बैठ जाऊं? यह बहुत दुख होता है। कहते हुए औरत अगर विधवा हो जाए समाज इतना बुरा नहीं मानता। अगर तलाक हो जाए औरत में ही कमी निकालते हैं। लोग कहते हैं कि बात मनाली होती तो तलाक नहीं होता, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। मेरी अपने शौहर से बोल दिया था हलाला के लिए दोनों घरों की इज्जत बची रहेगी। कोई खुशी में नहीं करता यह काम। मेरे शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। मेरे शौहर बस गलतफहमी के शिकार थे। परेशानी में यह काम करने पड़ते हैं। अब वो इस बात से बहुत ज्यादा निराश थे। वे मुझे मासूम चेहरे से देख रहे थे और उनको देखकर मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे और वो मेरे पैरों के बैठकर मुझसे माफी मांगने लगे। इतना सब होने के बाद अपनी आंख में आंसू लाते हुए अपनी गर्दन हाँ के लिए हिला दी। अब मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मैंने पहली बार अपने शौहर को इतना तड़पते हुए देखा था। फिर मैंने कहा, मुझे दोनों घरों की इज्जत का ख्याल है, मगर क्या गारंटी है दोबारा तुमने ऐसा किया? तुम मेरे शौहर कहने लगे, जिंदगी में फिर कभी सोचूंगा भी नहीं। खुदा की कसम। मैंने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर इतना जरूर सुन लिया था कि खुदा की कसम खा रहा है। मैंने कहा, शाहिद को कैसे मनाओगे? फिर वे कहने लगे, अभी तो वह बच्चा है, मैं जैसे बोलूंगा वह वैसे ही करने के लिए तैयार हो जाएगा। मगर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, बस हलाला हो जाए, फिर हम दोबारा से निकाह कर लेंगे। फिर मेरे शौहर ने शाहिद से निकाह कर दिया। मेरा जब हलाला हो रहा था उस टाइम मैं सोच रही थी, जिसको मैं अपना बच्चा समझकर पाल रही थी, आज उसी से निकाह करना पड़ेगा। किसी को कुछ पता ना चले इस बात का भी मेरे शौहर ध्यान रख रहे थे। वह अपने जान पहचान वालों को गवाह बनाया। फिर जान पहचान वाले कहने लगे, अच्छा हुआ, गलती सभी से हो जाती है। उन सब के लिए यह बोलना बड़ा आसान था। मर्द के लिए गलती करना बड़ा आसान लगता है, बिना कुछ सोचे समझे गुनाह कर देते हैं। मुसीबत तो औरत की है आती है। शाहिद के साथ मेरा निकाह कर दिया गया। जैसे ही रात हुई शाहिद रूम में आ गया। उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था, घबराने की जरूरत नहीं है, वो अभी बच्चा है। मेरे मन में भी उसके लिए ऐसा कुछ नहीं था। जब शाहिद रूम में आया था तब मैंने उसे आंखें बंद करके सोने के लिए कहा। फिर वे मेरे पास आकर बेड पर लेट गया। कुछ देर बैठने के बाद मेरे रूम में ऐसा हुआ मैंने कभी सोचा भी नहीं था। शाहिद मेरे कमर में हाथ डाल दिया। फिर मैं कहने लगी, यह क्या शरारत है?
वो कहने लगा, भाईजान से तो तुम कभी कुछ नहीं कहती, जब वो शरारत करते हैं तब। फिर मैंने कहा, वो मेरा शौहर है। फिर वह बोलने लगा, पहले थे अब नहीं, अब मैं हूँ। शौहर मेरे साथ निकाह हुआ है, इस बात के गवाह भी हैं। मौलवी साहब ने हमारा निकाह किया है, तुम खुद भी तो कबूल कर चुकी हो। फिर मैंने कहा, यह हलाला है, निकाह नहीं किया। फिर वह बोला, इसको निगाह ही कहा जाता है, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। मैंने आवाज लगाई, शौहर के लिए, तो शायद मुझे धमकी देने लगा और मैं उसकी धमकी से डर गई थी। यह मेरे शौहर की गलती थी, उसको एक छोटा बच्चा समझकर उसके साथ हलाला करा दिया था। फिर मैं सोचने लगी, जब मेरे शौहर ही ऐसे हैं तो भाई क्यों नहीं होगा, जिसने अपनी बीवी को ही तलाक देकर अपने हाथों से भाई के साथ निकाह करवा दिया था, वह भी बिना किसी सोचे समझे। ऐसा इंसान किसी को क्या तालीम दे सकता है। फिर अगली सुबह मैं खामोश थी और एक जगह बैठी हुई थी। फिर मैं अपने शौहर को बोला, रात को शाहिद ने मेरे साथ बदतमीजी की है और मैंने सब कुछ बता दिया। फिर मेरे शौहर कहने लगे, मैं अभी उसको ठीक करके आता हूँ। फिर मैंने कहा, उसकी गलती नहीं है, अगर ठीक करना है तो अपने आप को करो, यह सब तुम्हारी बदौलत हो रहा है। अब मेरा शौहर खामोश था यह सब सुनकर। फिर उसने शाहिद को अपने पास बुलाया और कहने लगा, तुम अपनी भाभी को तलाक दे दो। शाहिद ने भी मना कर दिया। मेरा शौहर शाहिद को पीटने के लिए चला तो शाहिद ने भी हाथ उठा लिया। फिर उन दोनों में बहुत झगड़ा हुआ। अब मेरे ससुर अचानक हमें सरप्राइज देने के लिए हज से जल्दी घर लौट आए थे और अपने बेटों को लड़ता देख परेशान हो गए। अब सारी बात उनको भी पता चल गई। फिर मेरे ससुर कहने लगे, मेरे पीछे से यह सब चल रहा है, उनको नहीं पता था घर में इतना बड़ा बवाल मिलेगा। अब मेरे अम्मी और अब्बू को भी यह बात पता चल गई थी। अब सभी लोग चिंता में थे और सभी लोग इकट्ठा होकर बैठकर बातें कहने लगे थे और पूरा हाल सुन के बाद में मेरे शौहर कहने लगे, जो गलती मुझसे हुई थी मैं बस उसी को सुधारने की कोशिश में लगा था। इस्लाम में लिखा है, अगर गलती से भी हो जाए तो गलती सुधारी जा सकती है। और शाहिद का यह कहना था, मैं भाभी को बहुत पसंद करता हूँ, अगर मैंने भाभी से शादी कर ली तो क्या गुनाह है। अब मैं तलाक कैसे दे सकता हूँ, मुझे तो भाभी शुरू से ही पसंद थी। फिर सभी लोगों ने कहा, तुम अभी बहुत छोटे हो और भाभी तुमसे बहुत बड़ी है। फिर शौहर ने कहा, भाईजान भी तो भाभी से बड़े हैं। अब घर में पूरा बवाल मचा हुआ था। अब मेरे अम्मी और अब्बू भी परेशान थे, उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतना कुछ होने के बाद मेरे दिमाग में बस यही ख्याल आ रहा था, मुझे अब किसी के साथ नहीं रहना है। फिर घर वालों ने शाहिद को समझाते हुए, अभी तुम बात मान लो, तुम मन लगाकर तालीम लो, अभी तो तुम्हें अपनी तालीम भी पूरी नहीं की है, तुम अभी छोटे बच्चे हो, इसके लिए भाई की बेगम के साथ निकाह नहीं कर सकते। उन दोनों ने मजबूरी में तुम्हारा सहारा लिया था, तुम किसी को धोखा नहीं दे सकते, यह बहुत बड़ा गुनाह है, तुम्हें तलाक देना ही होगा। अब शौहर को मजबूर कर दिया गया था। फिर कहीं जाकर शौहर ने तलाक दिया। फिर मैं अपनी अम्मी और अब्बू के साथ अपने घर आ गई। अब मैंने फैसला भी ले लिया था, अब मुझे किसी के साथ नहीं रहना है। कुछ दिन बीतने के बाद अब मेरे घर वाले कहने लगे, तुम इस तरह घर पर कब तक बैठी रहोगी, तुम्हें
शादी करनी है तो तुम अपने पहले पति से ही शादी कर लो। वह तुम्हें आज भी बहुत मोहब्बत करता है। मेरा शौहर मुझ पर अपनी जान छिड़कता था, मुझसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता था। अब वो पहले से भी ज्यादा और सुधर चुका था। वह मेरा अच्छे से ख्याल रखने को तैयार था, मगर मेरा मन दोबारा जाने को तैयार नहीं था। मेरे ऊपर मेरे परिवार वालों का दबाव था। मुझे बड़ा दुख हुआ। फिर मुझे एक बात याद आई। फिर मैं सोचने लगी, औरत का घर कौन सा है मर्द के बिना? औरत का कोई वजूद ही नहीं। समाज उसको इज्जत ही नहीं देता। औरत के साथ मर्द नहीं तो इज्जत भी नहीं देता। फिर भी मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। फिर से मैंने अपने शौहर के साथ निकाह कर लिया और फिर हम दूसरे शहर में रहने के लिए चले गए। इस बात के लिए ससुराल में बहुत हंगामा हुआ, मगर हम दोनों ने किसी की नहीं सुनी। फिर हमने किराए का मकान ले लिया। मेरे शौहर बदल गए थे। जैसा मैं कहती मेरी बात मान लिया करते थे। फिर हम दोनों हंसी खुशी रहने लगे थे। सच बोलूं तो मेरा शौहर मुझसे बहुत प्यार करता लगा था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।